सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। व्यासवाच संयुगे च सति तत्र भूपयो रावाय समुत्पात शस्त्रो क्रोधलोभवश्यो समं ततै संभवो तुमलस्तु विमर्दय संस्थिते च समरे धृतचापे पार्थिवे पृथुलबाहुयुद्धाजित संयुते सबलवाहनादि हाय कृत निश्चयो नृपे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध और लोभ की वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिया और तब उनके बीच में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युद्धाधरित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ युद्ध भूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रथ क्षण में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युद्धाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि प्रारंभ कर दी मानो पर्वत मेघ बरसा रहे। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधा ही प्रवेश करने वाले बाणों से युद्धाजित को आच्छादित कर दिया और युद्धाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्र बाणों का उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों रथा घोड़ों में अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे गीद आदि पक्षियों के विस्तृत समूह शीघ्र ही वहां पहुंच गए और उन्होंने आकाश मंडल को ढक दिया। उस युद्ध भूमि में हाथियों घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले हुए रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जिस यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाले उस नदी में मनुष्यों के केशुक इधर उधर बिखरे हुए मस्तक ऐसे लगते थे जैसे खेलने में तत्पर बालकों द्वारा नदी में फेंके गए तुम्बी फल। रस से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीद उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसे प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश होकर उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा।
युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव प्रकट कर रहा। हे करभौरव, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांतियुक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा, एको हतस्तु रिपुणेव एको हसस्तु रिपुणेव गतो अंतरिक्षम देवांगना समाधिगम्ये युतो विमाने तावत् प्रियाहुत वही सुस्मर्ये देहम् जग्राह कांतम अभिलाष विलास किया। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुण्य दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास पहुंचा। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ साथ इस स्वर्गलोक में पहुंच गए। वहां पर एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए दोनों वीर शस्त्र होकर एक दूसरे को मारने के लिए पुनः युद्ध करने लगे। कोई अनुराग में युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेम दायिनी की गुण आदि का अनुसरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्याधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही जैसे रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती, तब अत्यंत सूर्य वाले प्रभाव वाले वो सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई एक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा, उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई। किंतु ब्रह्मचर्य के नाश होने से भयभीत उस चतुरवीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने ऐसा सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। वहां पर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युद्धाजित ने अनेक तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराजा वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। मनोरमा हतम श्रुत्वा पितरम रणमूर्धनि बेस्त्रस्तात संजाता पितृवर्मनो स्मरण हनिष्यति युद्धाजिद्वे पुत्रं मम दुराशये राज्यलोभीन पापात्मा सेति चिंता परामवत। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा हुआ सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वो इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला यह पापी युद्धाजित इस राज्य का लोभी हो चुका है और इस लोभ के कारण उसने मेरे पिता को मार डाला। अब ये मेरे पुत्र को भी अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पिता युद्ध में मारे गए पति देव पहले ही मर चुके हैं और मेरा ये पुत्र है, ये अभी बालक है, छोटा है। नोति विचे पापिष्टे तीन को वशीकृते
किम न कुर्यादाविष्टे पापम पार्थिव सत्में पितरम मातरम भ्रातिन गुरु स्वजन बांधवान हंति लोभ समाविष्टो जनो नात्र विचारणा अवक्ष्य वक्षिणं लोभाद् गम्यागमन तथा करोति किल तृष्णार्तो धर्म त्यागम तथा पुनः। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किस किस को अपने वश में नहीं कर लिया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। अधिकांश पाप लोभ के कारण ही होते हैं। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता भाई बंधु यहाँ तक कि गुरु को भी मार डालता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य भक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वो धर्म का भी त्याग कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया है, जिसके आश्रय में मैं रहकर अपने सुंदर युवा पुत्र का पालन कर सकूं। यदि युद्धाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो फिर मैं क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। सापि वैर्युता कामम सपत्नी सर्वदा भवेत् लीलावती नमी पुत्री भविष्यति दयावती। मेरी सोत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, तो फिर वो मेरे पुत्र पर दया क्यों करेगी। युद्धाजित के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकलना संभव नहीं हो सकेगा। वे मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने व्रज को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सुतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। श्रूयते हि पुरंद्रेण मातुर्भक्ते शिशु कृतन्ति सप्तधा पश्चात् कृता से सप्तधा प्रेष्यं च उदरं मातु करे कृताल्पकं पविम् एकोनपञ्चाशदपि ते भवन्मर्तो दिवि। एक एक शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भी वो शांत नहीं हुआ और पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए और वही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत प्रतिष्ठित हुए। मैंने ये भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सोत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। जीवमानुत भरता वे की किया निप भार्या रामे प्रराजितो ज्येष्ठो मृतो दशरथो नृपे।
महाराज दशरथ की भार्या के कई ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहां तक लोग क्या नहीं करा देता है। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वे भी अब विवश होकर युद्धाजित के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवी योग से मैं महान संकट में पड़ गई हूं। जब संकट आ जाए तो केवल भावी के भरोसे नहीं बैठ जाए। उद्योग करना चाहिए, उससे बचने का साधन करना चाहिए। सफलता मिले या न मिले ये देव के अधीन है, लेकिन प्रयास करें तो उसमें ये अवसर तो है कि शायद हम बच जाएं। इसलिए अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। इति संचित्ति सामाला विद्यलं चतिमानिनं निपुणं सर्वकार्येषु चिन्तयं वरोत्तमा समाहुतमाकान्ते प्रोवाच बहु दुःखिता गृहीत्वा बालकं हस्ते रुदती दीनमानसा। ऐसा सोचकर वो मनोरमा अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार में कुशल शिष्ट मंत्री प्रवर विद्युत को बुलाकर उन्हें एक तरफ एकांत में ले गए और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है, राजा युद्धाजित बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं। तामुवाच विदिलोसो नात्रस्तातव्यमेव चे गमिष्यामो वने कामं वाराणस्यै पुनः किल तत्र मे मातुले श्रीमान् वर्तते बलवत्तरे सुभारती विख्यातो रक्षिता सामवेशति। तब उस मंत्री विदल ने कहा कि ही माते, सच में हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहां सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। ये समृद्धशाली तथा महाबली है, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युद्धाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकलना चाहिए और रथ सवार प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गए। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन, व्याकुल तथा पिता के मृत्युजन्य शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युद्धाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपते हुए 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया, उसका सारा धन और रथ भी छीन लिया। जब विपत्ति आती है तो अकेली नहीं, चारों तरफ से एक साथ आती है।
तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरते हुए बैठकर परम पवित्र पावनी गंगा को पार करके, हे गंगा मैया मेरा भी उद्धार कर, मुझे भी पार कर, भयाक्रांत व्याकुल वो मनोरमा चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गई। बहुत ही भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। भारद्वाजाश्रमं प्राप्ता त्वरयाचि भयाकुला समीक्षिता सांस्तत्र संजाता निर्भया तदा मुनिसा ततै पुष्टै काशिकस्य परिगृहे कष्टेनात् कथं प्राप्ता सत्यं ब्रूहि शुचि स्मते। देवी वा मानुषा वासी बालपुत्रा वने कथं राज्य भ्रष्टेव वा मोरु भासितं कमलाक्षिणे। उस भारद्वाज मुनि के आश्रम में वहां के तपस्वियों को देखकर वे निर्भय हो गए। तदनंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे शुचि सुमते तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो, मुझे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो या मानवी हो, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रहे? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही। मुनि के ऐसा पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दुख से संतप्त होकर रोने लग पड़ी। रोते हुए उसने अपने मंत्री विदल को सारी बात बताने के लिए संकेत किया कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, इतनी दुखी हूं। तब विदल ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, रुसंदी नाम के एक श्रेष्ठ नरेश थे, ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्म पत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। इसलिए युद्धायुद्ध के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आए हैं। तामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा ताता भव महाभाग त्वमस्या मुनिसत्तम आर्तस्य रक्षिणे पुण्यम यज्ञाधिकम उदाहृतम मेत्रस्य दीनस्य विशेष फलिदम समृतम। हे भाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपके शरण में आई है, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से भी अधिक पुण्य बताया गया है, और भयभीत हो, दीन हो तो उसकी रक्षा का तो और भी अधिक फल बताया गया है। निर्भय वस कल्याणे पुत्रम पाले सुव्रते नैति भयम विशालाक्षी कर्तव्यम शत्रु संभवम पालस्य सुतं कांतम राजातेयं भविष्यति नात्र दुःखं तथा शोके कदाचित संभविष्यति।
ऋषि ने अभय का धन दान भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। कहने लगे, हे कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर, भय रहित होकर निवास करो। हे सूरते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं करना है। तुम अपने इस कांति पुत्र का पालन करो। तुम्हारा पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख या शोक नहीं आएगा। इत्युक्ता मुनिना राज्ञे स्वस्था सा संभवो उठजे मुनिना दत्ते वीत शोका तदा वसत सैरंद्र सहिता तत्र विदलेन च संयुता सुदर्शनम पालयानाने सत्सा मनोरमा। मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की हुई एक कुटिया में शोक रहित होकर रहने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी उस दासी और मंत्री विदल के साथ वहीं पर रहने लगी। इति श्रीदेवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां तृतीये स्कंदे मनोरमयां भारद्वाजाश्रम प्रतिगमनम नाम पंचादशोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। व्यासुवाच युद्धाजितस्य संग्रामात् गत्वायोध्यां महाबले मिलौरिवाच पप्रच्छ सुदर्शन जिंगास्या सेवकान् प्रेष्यामास गगतेति मुहुर्वदन् शुभे दिनेति दोहित्रम् स्थाप्यामास च आसने। व्यास जी कहने लगे, हे राजा, तदनंतर महाबली युद्धाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चले गई, ऐसा बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख भेरी के निनादों तथा तुरहियों के ध्वनि के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदी जनों के स्तुति गान तथा मंगलमारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित से दिखाई देने लगी। हर्ष पुष्पजनों से भरी पूरी और स्तुतियों से, वाद्यों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नरे नरेश के अभिषिक्त होने पर बिल्कुल नवीन पुरी की भांति जान पड़ रहे थे। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए यह कह रहे थे कि वे राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चले गए।
राज्य लोभी शत्रु युद्धाजित ने युद्ध में उनके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधुजन शत्रुजित के अधीन दुखी मन से रहते। इस प्रकार युद्धाजित में विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तथा राज्यभर मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गए। और उधर सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है ऐसा सुनकर युद्धाजित उसे मार डालने की इच्छा लेकर तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वेददर्श नामक श्रृंगेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी नैराज राज को अगवा बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। श्रुत्वा मनोरमा तत्र बभवाति सुदुःखिता आगच्छतं बालिपुत्रा म्यारता सैन्यसंयुतम् तमोवाचातिशोकार्ता मुनिं साश्रुविलोचना किं करोमि क्व गच्छामि युद्धाजित समुपस्थिता पिता में निहितो नेन दोहित्रो भूपति कृत सुतं में हन्तु कामोत्र समायति बलान्वित। युद्धाजित को सेना सहित जब आते हुए देखा, ये जानकर आबोध संतान वाले वे मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गए। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू लिए हुए भारद्वाज मुनि की बोली कि युद्धाजित यहाँ भी आ पहुंचा है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र को राजा बना दिया। अब यह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? ही स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जो मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखीट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गए थे। धौम्य, अत्रि, गालव, पेल, जाबाले, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि, गौतज, कर्म, जतु, क्रतु, वीति, होत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवक्री, यज्ञकृत, क्रतु, ये सब और भारद्वाज आदि पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। ये सभी वेद पाठ कर रहे थे। ही मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपने दासियों के साथ निर्भय होकर रह रहे थे। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण को धारण किए हुए वे पांचों मांडव उस वृक्ष का पीछा करते हुए एक दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वे ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ पहुंचा। श्रुत्वा वेद ध्वनिं राजा मुनिना भावितारात्मना
उदत्तारथातूर्णम् दर्शनाकांक्षा निपे। वेद पाठ सुनकर राजा दशरथ पुण्यात्मा मुनियों की दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरे। जब वह अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर समीप में बैठ गए कि स्वामी, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वे मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हो। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठी हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी कि ये कौन है। तासां मध्ये वरारोहे याज्ञसेनी समागता जयद्रथेन दृष्टा सा रूपिण श्रीरिवा परा। उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जब जयद्रथ की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी को एकटक देखते ही रह गए। तामिलोके असिता पांगिम देवकन्यामिवापिराम प्रप्रच्छ निवतिर्धौम्यम कियं श्यावरानना। किसी दूसरी देव कन्या की भांति प्रतीत हो रही। उन श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा दशरथ ने ऋषि धौम्य से पूछा, ये सुंदर मुख वाली स्त्री कौन है? ये आपके आश्रम में कहां से आई है? ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? और इस परम सुंदरी का नाम क्या? रूप तथा सौंदर्य में संपन्न ये स्त्री तो धरातल पर इसे लगता है कि स्वर्ग से उतर कर आई है और साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत होती है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंगलता तथा करूपा राक्षियों के समूह के बीच में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। सत्यम वद महाभाग कस्यं बलभावना राजपत्नी चे आभाति नैषा मुने मधुर। हे महाभाग, आप सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? ये दीजिए तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि हो ही नहीं सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजन, समस्त शुभ गुणों वाली लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पंचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। ये इसी पवित्र आश्रम में निवास करते हैं। ये दर्द कहने लगा, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहां गए हुए? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इसी समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य कहने लगे, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर अखेट के लिए गए हैं। ही राजागण मध्याह्न काल में वे वन से मृगों को लेकर आ जाए। तश्रुत्वा वचनं तस्याः उदतिष्ठे दशो नृप द्रौपदी सन्निधो गत्वा प्रणेवदमुवाच।
कुशलम तिवरारोही कि गतापतश्चते एकादश गतान्यद्ये वर्षाणि च्यवने किल। मुनि का यह वचन सुनकर राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे परम सुंदरी, आप कुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो, अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। एवं ब्रुवन्त्यां तस्यां तु लोभाविष्टे स भूपति जहारिदोक्तिं विरोनानृत्या मुनिसत्तमान्। उसका ऐसे कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनियों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। कस्यचिन्नैव विश्वासे कर्तव्ये सर्वथा उदये कुर्वन् दुःखमवाप्नोति दृष्टान्ते तत्र वै बली। ये स्वामी, इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास ना करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति जो है वो दुख ही प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि का उदाहरण है। विरोचन सुता श्रीमान धर्मिष्ठ सत्य संग्रे यज्ञ कर्ता च दाता च शरणे साधु सम्मते। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न धर्म प्रायण सत्य प्रतिज्ञ यज्ञ करता दाने शरणदाता तथा साधु जनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के वो पुत्र भी राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। सत्मूर्ति सदा विष्णु शिविषय योगिनामपि निर्विकारोऽपि भगवान दिव्यकार्यार्थ सिद्धे। फिर भी सत्वगुण की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु में देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसे सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। अन्य किम न करोत्येवम् कितं वै सत्त्वमूर्तिना वामनं रूपमास्थायि यज्ञपातं चिकीर्षिता। जब साक्षात सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु ने बाली का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? न च विश्वासितव्यं वै कदाचित् केनचित् तथा लोभश्चेतासि चित्वास्मिन् कीदृक्पाप्कृतं भयम्। इसलिए ही स्वामी,
किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी प्रकार भावी डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, और व्यक्ति पाप करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। लोभाहिता प्रगुणन्ति पापानि प्राणिन किले परिलोकाद् भयं नास्ति कस्याद् किन्हरि चिन्मुने। ये मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को भी परलोक का किंचित मात्र भी जरा सा भी भय नहीं रहता है। मनसा कर्मणा वाचा परस्वादान हेतुते प्रवर्तन्ते नरा सम्यग् लोभापहत चेतसे। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवानाधि सत्तम वाछन्ति निधनम नरा न देवास्तत्करे कृता समर्था दातु मंजसा। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। ये निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलाष धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास से ला करके उनको दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। ही परंतु क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का दहन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। एवं ही प्राणिने सर्वे परस्वादान तत्परा वर्तन्ते सततम ब्राह्मण विश्वास कीदृशे पुनः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। और फिर विश्वास कैसा? वृथा तीर्थम वृथा दानम वृथा अध्ययनमेव च लोभ मोहावृता नाम वे कृतम तत्कृतम भवे। लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वो सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। इसलिए हे महाभाग, उस इज्जत को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोतम, जानकी की भांति में अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगा। जब मनोरमा ने ऐसा कहा तो तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उनसे कहने लगे, हे राजन, हे निपशेष, आपने इच्छा अनुसार आप अपने नगर की वापस चले जाए। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुख है भी नहीं आ रही है। युद्धाजित कहने लगा, हे सौम्य मुने, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा करके मेरे साथ भेजिए। इसको छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। यदि शक्तिस्ते बलिनादे ममाश्रमा विश्वामित्रो यथा धेनुं विशिष्टस्य मुने पुरे। जिसे प्राचीन काल में विश्वामित्र
वशिष्ठ मुनि की गाय को ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक लेके जा करके दिखाई। ऋषि कहने लगे, शायद तुमने ये आख्यान नहीं सुना है, अगर तुम्हारे में बल है, शक्ति है तो प्रयास करके देख लो। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीये स्कन्धे युद्धाजित भारद्वाजयोः संवाद वर्णन नाम षोडशोऽध्याय। सच्चे दरबार की